वेरी वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए इवनिंग की क्लास लेकर आया हूं और बहुत ही ठंडी ठंडी गुड इवनिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो इसलिए गर्मा गर्म चाय आप पीते रहिए और आज की इवनिंग क्लास लेते रहिए। तो जैसा कि मैं बता दूं, आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए, जी हाँ, 2024 की तैयारी के लिए जो मैं सीरीज लेकर चल रहा हूँ, इसमें ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का ये 2 पार्ट यानी कि दूसरा पार्ट है बच्चों। और इस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट है और इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पेन और कॉपी ले लीजिए, निकाल लीजिए। और इसमें आज के जो ये क्वेश्चंस मैं ले आया हूँ, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग, जी हाँ, मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट मिलेंगी, जो कि ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से। और जो बच्चे अपने से आंसर बनाना जानते हैं, जो अपने से आंसर बना लेते हैं, उनके लिए, और जो सीख रहे हैं बनाना, उनके लिए भी आज जो भी वर्ड मीनिंग आपको मिलेगी, उनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, जिससे कि आपको समझने में सहायता मिले। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपकी तैयारी कराई जा रही है क्लास 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के साथ ही साथ। जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम के तैयारी के साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपके सभी सब्जेक्ट, जी हाँ, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश की चल रही है और बहुत जल्द आपको मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी। जी हाँ, मैथ की भी तैयारी कराई जाएगी, एसएसटी की कराई जाएगी, और साइंस, ये हाई स्कूल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, साइंस हो गया, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, हिंदी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको कराई जाएगी। और कैसे कराई जाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसीलिए अगर आपको सभी क्लास अटेंड करने हैं तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे कि आपको यूट्यूब पर सर्च न करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन पहले से पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। और आज की जो क्लास की शुरुआत है, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन को समझा करिए, क्वेश्चन को पढ़ा करिए और उसको टेंस के अकॉर्डिंग समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहानी मैंने आपको बता दी। और जो स्टूडेंट इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का, तो ज़रूर पार्ट 1 देख लें, क्योंकि मैंने उसमें पूरी शॉर्ट हिंदी में, जी हाँ, पूरी शॉर्ट स्टोरी हिंदी में मैंने बता दिया है। तब आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन की फॉर हाउ मेनी डेज, माने कितने दिनों तक। फॉर हाउ मेनी डेज माने कितने दिनों तक। द नरेटर, नरेटर का मतलब यहाँ वही डॉक्टर साहब हैं, याद रखिएगा। वैसे तो नरेटर का मतलब होता है जो कहानी को बताते हैं। मीनिंग नोट करते चलिए माय लॉर्ड। कहानी को सुनाने वाले या कहानी को नरेट करने वाले, बताने वाले या सुनाने वाले, दोनों आप लिख सकते हैं। कहानी को सुनाने वाले। तो इस चैप्टर में जो कहानी को बता रहे हैं वो कौन है? वो है डॉक्टर हैरियट, जो कि कौन है? पशु चिकित्सक है। मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए जो स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं। तो नरेटर कहते हैं कि हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक। नरेटर कीप एन आई, कीप एन आई, ध्यान दीजिएगा, कीप एन आई का मतलब होता है देखभाल करना।
कीप एन आई का मतलब क्या होता है? निगरानी करना, देखभाल करना, ठीक है। मीनिंग नोट करते जाइए माय लॉर्ड, निगरानी करना। ऑन द डॉग, किसके ऊपर? ऑन द डॉग, उस कुत्ते के ऊपर। और उस कुत्ते का क्या नाम था माय डियर, बताइए? ट्रिकी। क्या नाम था भैया? ट्रिकी नाम था। उस कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी था। तो उस कितने दिनों तक डॉक्टर साहब ने, यानी कि नरेटर ने, कुत्ते को गिव हिम नो फूड, भोजन बिल्कुल नहीं दिया, बट लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसको पानी देते थे। तो मैंने आपको स्टोरी में ही बता दिया था कि उसको कितने दिन तक, आप लोग अपने अपने आंसर बताइए, कितने दिनों तक उसको भोजन नहीं दिया गया था लेकिन पानी दिया जा रहा था। आंसर क्या आपका होगा? 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन? बताइए आपका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे हमारी कहानी को सुने हैं या समझे हैं वो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। 2 दिन। कितने दिन तक? 2 दिन तक। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आप लोग बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इसमें माय डियर, याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पार्ट 2 मैं बनाता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया। क्या है? कन्वेल्सिंग, इसका मीनिंग पूछ रहा है। कन्वेल्सिंग का मतलब क्या होता है माय डियर? तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कन्वेल्सिंग होता क्या है कि नहीं? तो याद रखिएगा, तो पहले तो इसी की मीनिंग आपको होनी चाहिए। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके बीमारी में उसको कितना स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। मीनिंग लिख लीजिएगा, स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ यानी उसको कितना स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, कन्वर्सिंग मीन हो गया। अब इसका मीनिंग पूछ रहा है कि जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक किसके साथ मैच कर रहा है, माने साइनोनिम पूछ रहा है। तो बताइए, कॉन्डिसेंडिंग, क्या ये ऑप्शन होगा? तो पहले तो सबकी मीनिंग आपको मालूम होनी चाहिए। कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है विनीत, सीधा, विनम्र जिसको बोलते हैं। और जबकि आपको मीनिंग पता किसकी करनी है? स्वास्थ्य लाभ की। तो क्या स्वास्थ्य लाभ का मीनिंग विनीत हो सकता है? नहीं। तो इसलिए आपका ये जो ए ऑप्शन है वो एकदम गलत है। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की, जिसका मतलब है वर्सन। वर्ष का मतलब जानते ही हैं आप, खराब होना, लेकिन ये वर्सन कह रहा है, यानी कि और अधिक खराब होना। वर्ष माने खराब होता है ना, अधिक खराब। तो क्या ये स्वास्थ्य लाभ से मैच खा रहा है? नहीं। अगर ये भी नहीं कह रहा है स्वास्थ्य लाभ से मैच, तो बी ऑप्शन भी आपका एकदम गलत है। अब देखिए, अगर आपको इनकी मीनिंग नहीं आएगी तो आप ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूँ, इंग्लिश की जान है तो मीनिंग, समझ रहे हैं ना? इंग्लिश की जान है तो मीनिंग। डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटिंग तो आप जानते ही हैं, निराश होना। डिसअपॉइंटिंग का मतलब निराश। तो क्या ये निराश से मैच कर रहा है? नहीं। रिकवर, जी हाँ माय डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा रिकवर होना। रिकवर का मतलब ठीक होना। कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है तो पूछा जाता है भैया क्या हाल चाल है उनका? हाँ थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं। जैसे हमारी माता जी जो है, अब उनके स्वास्थ्य लाभ में थोड़ा सा जो है प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, अब वो रिकवर हो रही हैं, यानी उनको स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो माय डियर, तो याद रखिएगा, कन्वेल्सिंग की जो मीनिंग होगी वो हो जाएगी रिकवर। क्या हो जाएगी? रिकवर। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। तो मैंने जो भी मीनिंग आपको लिखाई वो मीनिंग याद कर लीजिए, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आ जाओ झमाझम। यस, ठंडे में लगता है क्वेश्चन भी कांप रहा है। हाँ हाँ हाँ, पूरी जी बहुत ठंडी लग रही है। व्हाट डिड मिसेज पंफ्रे ब्रिंग फर्स्ट? व्हाट डिड मिसेज पंफ्रे, अब इसमें गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी, हाँ चाय पकौड़ी मिल जाए तब तो फिर क्या बात है। व्हाट डिड मिसेज पंफ्रे ब्रिंग फर्स्ट? अब आपको देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, शायद आप लोग न जानते हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि जब
ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है कौन, ट्रिकी, तो सबसे पहले मिसेज पंफ्रे को जब खबर दिया जाता है कि भैया आपका ट्रिकी जो है धीरे धीरे अब सही हो रहा है, तो मिसेज पंफ्रे ट्रिकी के लिए हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या भेजती हैं? सबसे पहले अंडा भेजती हैं, कि ब्रांडी भेजती हैं, कि वाइन भेजती हैं, या कुछ नहीं भेजती? बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना, इसका सही आंसर बताइए। सबसे पहले वो क्या भेजती हैं? तो याद रखिएगा माय डियर, हैप्पी न्यू ईयर, सबसे पहले वो अंडे भेजती हैं। क्या भेजती हैं? अंडे। ठीक है, अपने ट्रिकी के लिए, कि हमारा बेचारा ट्रिकी अस्पताल में सही से कुछ खाने को नहीं पा रहा होगा, तो उसको अंडे उंडे भेज दें जिससे कि और पुनः मोटा ताज़ा हो जाए, है ना। तो खैर चलिए, उसके बीमार होने में सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं का था, मिसेज पंफ्रे का ही। उसको इतना खिला रही हैं, इतना खिला रही हैं कि क्या बताएं। खाते खाते बेचारा इतना हो गया कि चल नहीं पा रहा है, उसका तोंद ओंद एकदम बाहर लटक रहा है। हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेज पंफ्रेज ओवर डूइंग? अब इसमें देखिएगा कुछ मीनिंग नोट करिए। जैसे कि देखिए, बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है माय डियर लाभ, यानी कि फायदा, है ना। ओवर डूइंग क्या होता है? ओवर डूइंग का मतलब अति कर देना। कहते ना कि इतना ज़्यादा अति कर देना, अति, बहुत अधिक करना, अति करना, कहते ना अति कर दिए हैं। तो ओवर डूइंग यानी कि मिसेज पंफ्रे जब अस्पताल में ब्रांडी भेजने लगे और अंडे भेजने लगी, है ना, तो अति नहीं कर दी, यानी कि बहुत ज़्यादा बेचारा अभी यही खा खा के घर में मोटा तगड़ा हो गया, अब वहाँ पे गया है, कुछ डाइट पे है, तो अब उसको फिर भेज रही हैं, तो वही ओवर डूइंग हो गया। वही क्या हो गया? ओवर डूइंग। तो इसका बेनिफिट कौन पा रहा था? इसका बेनिफिट माय डियर स्टाफ के लोग ले रहे थे, डॉक्टर और उसके कर्मचारी ले रहे थे। तो जब डॉक्टर और कर्मचारी ले रहे थे तो क्या फ़ायदा ले रहे थे? देखिए ध्यान से, ब्रेकफास्ट माने सुबह के नाश्ते में वो अंडे ले रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अंडे जो है मिसेज पंफ्रे क्या करती थी? भेजा करती थी, तो अंडे भी ले रहे थे। दूसरा, लंच विथ वाइन। जी हाँ, लंच भी जो है वाइन, यानी दोपहर में जो लंच करते थे उसके साथ वो वाइन भी पी रहे थे। और कौन भेज रहा था? मिसेज पंफ्रे भेज रही थी। डिनर विथ ब्रांडी, और वो जो रात का भोजन करते थे ब्रांडी उसके साथ में मिलाते थे, तो इसका भी फायदा ले रहे थे। लेकिन भेजता कौन था? मिसेज पंफ्रे। तो अब बताइए, ये तो तीनों फायदा, ब्रेकफास्ट में अंडे, लंच में वाइन और डिनर ब्रांडी के साथ, तो फायदा तो पूरा स्टाफ वाले ले रहे थे। बेचारा ट्रिकी कहाँ पा रहा था? ट्रिकी तो 2 दिन बेचारा जो है बिना भूखे, मतलब भूखे रह गया। उसको तो 2 दिन व्रत ही करा दिए डॉक्टर साहब, और व्रत उसको करवा दिए, अंडे और वाइन ब्रांडी अपना जो है उसका वो कर रहे थे, मज़ा ले रहे थे। तो माय डियर, इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका? यानी वो सब चीज़ का फायदा ले रहे हैं ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी सारे फायदे ले रहे थे, अंडे भी, वाइन भी और ब्रांडी भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? टापो टाप क्वेश्चन। जी हाँ, टापो टाप क्वेश्चन आ गया। What made the narrator call मिसेज पंफ्रे आफ्टर अ फोर्टनाइट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यानी कि पखवाड़े के बाद, ध्यान दीजिएगा, फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा, पखवाड़ा, पखवाड़ा या पखवाड़ा भी इसी को बोलते हैं, पखवाड़ा। अब ये पखवाड़ा क्या होता है? तो याद रखिएगा 14 डेज। जी हाँ, 14 डेज, 2 सप्ताह। 14 डेज का मतलब क्या हुआ? 2 सप्ताह। 14 दिन अगर बीत गया तो उसी को बोला जाता है पखवाड़ा। क्या बोला जाता है माय डियर? पखवाड़ा। यानी 2 सप्ताह, चाहे आप 2 सप्ताह बोलिए, चाहे 14 दिन बोलिए, और चाहे बोलिए 1 पखवाड़ा, तीनों का मतलब सेम हो गया। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि 14 दिन के बाद, यानी 1 पखवाड़े के बाद, डॉक्टर ने मिसेज पंफ्रे को क्या कहा?
ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, उन्होंने ये कहा कि ट्रिकी जो है बिल्कुल एकदम चंगा हो गया है, एकदम ठीक हो गया है। या ट्रिकी गॉट अनवेल, कि ट्रिकी जो है अनवेल है, अस्वस्थ है। या उन्होंने बताया कि ही न्यू सी इज सफरिंग, कि वो जानते थे कि सी इज सफरिंग, सी का मतलब वह दुखी हैं, यानी कौन, मिसेज पंफ्रे अपने कुत्ते को लेकर के, अपने ट्रिकी को लेकर के दुखी हैं। ये भी वो जानते थे। सही बात तो ये है कि उन्होंने बताया कि ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ट्रिकी ठीक हो रहा है। और दूसरी बात वो जानते थे कि ट्रिकी के बिना उसकी जो मालकिन है वो क्या है, वो थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा पीड़ित हैं। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन ए है और प्लस ऑप्शन सी दोनों सही है। तो जब दोनों सही है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही वाला क्या होगा, डी, बोथ ए एंड सी। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही गया। डॉक्टर साहब ये जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई आ जाओ, ठंडी में कांपो मत, एकदम बिल्कुल आ जाइए। कह रहा है कि इन 2 वीक्स, 2 सप्ताहों में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथे, माने कि वह ट्रांसफॉर्म्ड हो गया इनटू लीथे। तो आपको लीथे की मीनिंग आनी चाहिए माय डियर। अगर आपकी लीथे की मीनिंग नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे स्वाहा। तो याद रखिए, लीथे का मतलब जो होता है वो होता है लचीला। लीथे का मतलब माय डियर लचीला। लचीला का मतलब सुनम्य। सुनम्य का मतलब सुडौल। लीथे, आप समझिए, लीथे का मतलब सुडौल। सुडौल का मतलब शरीर अच्छी हो जाना। क्यों? क्योंकि जब वह गया था हॉस्पिटल में, कौन, ट्रिकी, तो उस समय उसका शरीर कैसे था, बिल्कुल एकदम फूल फूल, एकदम धुल धुल, है ना। लेकिन अब कुछ दिन बीत गए, 2 सप्ताह बीत गए, माने एक पखवाड़ा बीत गया। एक पखवाड़े के बाद उसका जो शरीर था वो लीथे हो गया, माने सुडौल हो गया, शरीर फिट होने लगा। और कैसे, हार्ड मसल्ड एनिमल, ये बॉडी वॉडी बन गई भाई। जिम उम करा दिए थे क्या डॉक्टर साहब, एकदम बॉडी सोड्डी बन गया था, यानी कि कुत्ता एकदम फिट हो गया था, बाहुबली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ओहो, यहाँ पे मीनिंग जो है, मीनिंग आप लिख लीजिए कि नहीं, सुडौल लिख लीजिए तब हम आगे बढ़ें। हाँ ए, चलिए अब यहाँ पे टीथे दे दिया, ले, यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, यहाँ पे यल होगा लीथे। तो इसके मीनिंग पूछ रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो आप बताइए माय डियर, डर्टी होगा क्या लीथे का मीनिंग। मैंने अभी आपको क्या बताया, सुडौल माने जिसकी शरीर सुडौल हो जाएगा, बॉडी वॉडी एकदम फिट रहेगी, तो उसका शरीर अच्छा लगेगा दिखने में कि खराब लगेगा, है ना। कि पता चला हाथ गोड़ न रही, पेट भकभकवा, यानी कि हाथ पैर एकदम दुबला पतला, बिल्कुल ऐसे, ए कैसे कैसे, ए ऐसे, यानी ऐसे, और पेट एकदम घमघमवा, पेट ऐसे रहे, और हाथ पैर ऐसे डंडा की तरह हाथ पैर रहे, और पूंछ ऐसे रहे। तो ऐसे ज़्यादा अच्छा था कि एकदम बॉडी वॉडी इसका गट्टा अट्टा निकला रहे, एकदम हिस्ट पुष्ट रहे, है ना, तब अच्छा रहेगा ना। तो अब जो है उसका शरीर लीथे हो गया है, तो लीथे का मतलब अच्छा शरीर हो गया है। तो बताइए यहाँ डर्टी क्या गंदा दिखेगा क्या हो, नहीं, महागलत, ग्रेसफुल। जी हाँ, ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है, सुंदर और आकर्षक। याद रखिएगा, मीनिंग नोट कर लीजिए भैया। अगर मीनिंग नहीं नोट कर रहे हैं तब तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, समझ लीजिए। ये पाप है, महापाप है, समझ लीजिए, अपराध की श्रेणी में आएगा। अगर आप गंगा नहाने से भी ये पाप नहीं धुलेगा, अगर आप मीनिंग नहीं लिख रहे हैं तो याद रखिएगा। क्या क्या याद रखेंगे, हाँ, मीनिंग, जितना भी मीनिंग आपको लिखाते जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन पता चला भैया, हाँ, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ग्रेसफुल माने सुंदर। ग्रेसफुल माने सुंदर, तो लीथे माने सुंदर, यानी लीथे माने भी सुंदर और ग्रेसफुल माने भी छचुंदर, ओ सॉरी, सुंदर, है ना। तो सुंदर सुंदर मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला और तगड़ा,
27 नंबर का क्वेश्चन आ गया, झमाझम आ गया भाई, छा गया। व्हाट डिड दे यूज आउट ऑफ दीज। कह रहा है कि व्हाट डिड दे का मतलब यहाँ पे माय डियर डॉक्टर और प्लस उनका जो स्टाफ था, वो कह रहे हैं कि जितनी चीजें ऑप्शन में दी गई हैं जैसे टॉयज, कुशन और कोट या नन ऑफ दीज, ये 3 चीजें दी गई हैं। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या वे लोग इन सभी चीजों का इस्तेमाल करते थे, यूज करते थे, यानी खिलौने का जो कुत्ते को खिलौना दिया गया था, क्या डॉक्टर साहब लोग भी खेल रहे थे उस खिलौने को। अगर खेल रहे थे तो बताइए क्या खिलौने खेल रहे थे। ना बाबा ना, केवल वो ब्रांडी, अंडा, वाइन ये सब यूज कर रहे थे, न कि खिलौने उलौने। कुशन वगैरह तो बिल्कुल नहीं, है ना। कोट, कुत्ते वाला कोट का डॉक्टर साहब पहनेंगे का। कुत्ते का कोट छोटा सा रहबा ही करेगा और डॉक्टर साहब का कोट ब्लेजर दूसरी तरह रहेगा। तो पक्का है इसमें से कोई चीज़ नहीं, तो इसका मतलब डी ऑप्शन एकदम सही है। अगर यहीं पे वाइन होता, ब्रांडी होता, एग होता तो वो ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका डी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 आ गया भाई, छा गया। हाउ डू यू डिस्क्राइब मिसेज पंपरी। आप मिसेज पंपरे को किस कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मिसेज पंपरे किस प्रकार की महिला थी। मिसेज पंपरे किस प्रकार की महिला थी। लविंग थी, बहुत प्रेम करने वाली महिला थी, या ओवर डूइंग थी। ओवर डूइंग का मतलब होता है माय डियर जैसे बहुत ज़्यादा ओवर डूइंग करना, यानी कि अविवेकी। कैसे नहीं, अविवेकी तो नहीं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कर देना। जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक पजेसिव, अब जैसे ट्रिकी था, अब उसको जो है ओवर कर देता। ओवर माने अधिक। अब उसको जैसे मान लो अंडा आप खिला रही हो ना, अब उसको अंडा ही अंडा, अंडा ही अंडा, अंडा ही अंडा, तो ये क्या हो गया, ओवर हो गया ना। अब उसको मान लो वाइन दे रही हो, वाइन पे वाइन, वाइन पे वाइन। अब अरे काहे ज़्यादा दे रही हो भैया, थोड़ा सा चखा दो उसको। अगर बहुत ज़्यादा प्रेम उमड़ रहा है अपने कुत्ते को लेकर, तो थोड़ा बहुत उसको मलाई सलाई केक को खिला दो, है ना। अब पता चला 3 पाउंड का केक ले आए, हाँ यहाँ बर्थडे में तो मिल ही नहीं रहा है, उसको केक उसको भी एकदम धमधूसड़ बना दिए, है कि नहीं। तो ओवर डूइंग महिला थी। कैसी महिला थी, ओवर डूइंग, इसी प्रकार की महिला थी। इंटेलिजेंट तो नहीं थी, अगर इंटेलिजेंट होती तो अपने कुत्ते को ऐसे न खिलाती। रेशनल, अच्छा हाँ मीनिंग आप नोट कर लीजिए, मीनिंग तो रहेगा। लविंग माने प्यार करने वाली महिला, प्रेम करने वाली। ओवर डूइंग माने बहुत ज़्यादा अति करने वाली महिला। और आपका रेशनल है, इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, तो जानते ही हैं। हाँ, रेशनल का मतलब होता है अविवेकी। क्या होता है माय डियर, अविवेकी। अविवेकी नहीं, मूर्ख भी नहीं थी। अविवेकी माने मूर्ख भी नहीं थी। बस आपका ये होगा इस चैप्टर के अनुसार वो ओवर डूइंग थी। जो भी करती थी अपने ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा, जो भी करती थी बहुत ज़्यादा कर देती थी। खिला रही हैं तो बहुत ज़्यादा खिला रही हैं, दूध पिला रहे हैं तो दूध ही दूध नहला रही हैं, मार उसमें जैसे दूध ही दूध भरे जा रही हैं। बेचारे को पेट नहीं, वो जो है पोस्ट ऑफिस है, द ठूसा ठूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया, आ गया। अरे रे आ गया। हाँ ठंडी में। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेट। आप वेट को किस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेट का मतलब मैंने बताया था ना, वही कौन, पशु डॉक्टर, यस वेटरनरी सर्जन। तो जो डॉक्टर साहब थे वो किस प्रकार के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। टैक्टफुल, मीनिंग पहले देख लीजिएगा तब बताइएगा। टैक्टफुल, माय डियर टैक्टफुल का मतलब होता है चतुर थे, या ओवर डूइंग जो है अभी मिसेज पंपरी की तरह वो भी थे, या केयरलेस, लापरवाह के कैटेगरी में रखोगे। बेचारे को 2 दिन खाना नहीं दिए क्या,
ऐसे मानेंगे या इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब होता है मूर्ख टाइप में, यानी कि अविवेकी, इसको भी लिख लीजिए अविवेकी। तो डॉक्टर, आप जो चैप्टर पढ़े हैं उसके अनुसार डॉक्टर किस प्रकार के थे, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर चतुर थे। उसको ले गए डॉगी को सर्जरी के हिसाब से कि चलो इसका सर्जरी होगा, लेकिन वहाँ पे उसको 2 दिन तक भोजन नहीं दिए। तीसरे चौथे दिन से बेचारा सही हो गया, यानी 14 दिन बाद, एक पखवाड़े के बाद वह सही हो गया। जब वह सही हो गया तो उसको वो भेजने के लिए मन नहीं बना रहे थे, उसको सोच रहे थे इसको आजीवन हम अपने यहाँ रख लें गेस्ट के रूप में। क्यों? क्योंकि बदले में वाइन, ब्रांडी, रजा, अंडे खाने को मिल रहा है। तो जब ये सब चीज़ें खाने को मिल रहा है तो क्यों उसको जाने देंगे। जैसे ही ट्रिकी चला जाएगा इनका सारा ऐशो आराम सब चला जाएगा। तो इसलिए वो डॉक्टर साहब क्या थे? चतुर थे, यानी टैक्टफुल थे। क्या थे? टैक्टफुल थे, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आएगा जो मैंने अभी आपको बताया, एक क्वेश्चन अभी मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेज पम्फ्रे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाज ट्रिकी, क्या ट्रिकी खुश था? कब? सीइंग मिसेज पम्फ्रे, मिसेज पम्फ्रे को देखने पर क्या वह खुश हो गया था? जी हाँ, एकदम यस, खुश होकर उनकी गोदी में चला गया था। जब उसको बुलाने आई थी कार से, तो जैसे ही उसने मिसेज पम्फ्री को देखा तो ट्रिकी दौड़ते हुए, उछलते कूदते हुए मिसेज पम्फ्री के गोदी में जाकर बैठ गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें है कि खत्म? ए है क्वेश्चन नंबर 31 भी है। चलिए, हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस। जो ट्रिकी बीमार था उसकी बीमारी के लिए आप किसको दोष दे सकते हैं? ट्रिकी का बीमारी का रीजन क्या था, यानी ट्रिकी किसके कारण बीमार था, ये पूछ रहा है। तो बताइए, क्या वो मिसेज पम्फ्रे के कारण बीमार था, या ट्रिकी खुद इसका वो था, ट्रिकी खुद स्वयं इसका जिम्मेदार था कि वह अपने से बीमार था, या फिर डॉक्टर हेरियोट की वजह से, किसके कारण से वह बीमार था? बताइए, इसका इसका मतलब मेन कौन कारण बनेगा? तो याद रखिएगा मिसेज पम्फ्रे। कौन होगा? मिसेज पम्फ्रे होगी। उन्हीं की वजह से बेचारा ट्रिकी धमधूसड़ हो गया था, है ना, बीमार पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 32। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। वाई इज द नरेटर टेम्पटेड? टेम्पटेड, वाह क्या बात है। टेम्पटेड का मतलब लालच होना, लालच, यानी कि डॉक्टर साहब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए क्यों लालची हो गए थे? मैंने अभी आपको बता ही दिया था ना कि वो लालची हो गए थे कि ट्रिकी जो है यहीं पे रहे। तो बताइए क्यों हो गए थे भैया? बिकॉज ही लव्ड ट्रिकी, क्योंकि वो ट्रिकी से प्रेम करने लगे थे इसलिए उसको रखना चाह रहे थे, या ही थॉट मिसेज पम्फ्रे वुड नॉट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, या वो ये सोच रहे थे कि ट्रिकी को मैं ही रख लेता हूं क्योंकि मिसेज पम्फ्री जो है वो गुड केयर नहीं कर पा रही हैं, ट्रिकी का अच्छे से देखभाल नहीं कर पाएंगी, इसलिए चलो मैं ही रख लेता हूं, मैं ही अच्छे देखभाल करूंगा। और या फिर दे वुड लॉस ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। बिल्कुल, यानी कि उनको डर लग रहा था कि जैसे ही ट्रिकी चला जाएगा तो उनके जो ऑल लग्जरीज हैं, सुख सुविधा, लग्जरीज का मतलब क्या होता है माय डियर? सुख सुविधा, यानी उनका जो सुख सुविधा है जैसे अंडे खाने का, वाइन पीने का, ब्रांडी पीने का, वो क्या हो जाएगा? वो माय डियर लॉस हो जाएगा, यानी उनसे बिछुड़ जाएगा, छूट जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, ऑप्शन आपका सी एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखे हैं टाइप राइटर महोदय ने टाइप किया नहीं, टाइपिस्ट ने अगला क्वेश्चन नहीं टाइप किया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। तो माय डियर, मैंने आप लोगों को आप लोगों के लिए मैंने जो है अपना सब कुछ
जी हाँ, सब कुछ झोंक दे रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर ले आएँ और 95 प्लस इतने नंबर तो कक्षा 10 और 12 के स्टूडेंट से मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में इतने नंबर तो ज़रूर आ ही जाए। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा बाकायदे। बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करूँगा, अगली क्लास पुनः लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। जी हाँ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के साथ। मैं आप लोगों का एडवोकेट प्रभाकर सर आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।